अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सैयद मोटिवेशन और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद असद अली। शुरू अल्लाह ताला के नाम मुबारक से कि जो बहुत ही मेहरबान है और रहम करने वाला है, और करोड़ दरूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर कि जिन पर अल्लाह ताला खुद भी दरूद पढ़ता है और उसके फरिश्ते भी दरूद पाक पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि दूसरों के ऐबों की पर्दापोशी करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि कहते हैं कि एक बादशाह एक बहुत ही मशहूर मुल्क पर हुकूमत किया करता था। वो अपने लोगों के साथ इंतहाई आदिल था, इंसाफ पसंद था और उनके दुख दर्द बांटने वाला था। उस बादशाह के दो ऐब थे। वो एक आंख से महरूम था और एक टांग से माजूर था। एक दिन उसने अपने मुमलकत के मशहूर और मारूफ मुसव्विरों को बुलाया और उन्हें कहा कि आपने मेरी एक ऐसी तस्वीर बनानी है जिसमें मेरे ये दोनों ऐब नजर ना आए। अब वाला वो कैसे उसकी तस्वीर बनाते और उसके दोनों ऐबों को कैसे छुपाते कि वो एक आंख से भी महरूम था और एक टांग से माजूर था। इन दोनों ऐबों को छुपाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। उन सब ने आपस में मशवरा किया और बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, हम माजरत करते हैं, हम ऐसी तस्वीर बना नहीं सकते। अब वहीं पर एक बहुत ही होशियार मुसव्विर भी बैठा था। उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपकी ऐसी तस्वीर बना लूंगा। बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसे कहा कि अगर तुम ऐसी तस्वीर बना लो तो मैं तुम्हें बहुत से इनामात से नवाजूंगा। अब मुसव्विर बहुत ही होशियार था। उसने जल्दी से बादशाह को वैसी तस्वीर बना दी जैसा कि बादशाह चाहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि उसने वैसी तस्वीर कैसे बनाई। तो उसने ऐसा किया कि बादशाह को शिकार करते हुए दिखाया जो कि एक घोड़े पर बैठा था। उसके एक हाथ में तीर कमान थी। उसकी जो एक आंख थी वो बंद थी जो कि दूसरी तरफ थी, क्योंकि तस्वीर उसने एक तरफ से बनाई थी। और एक जो उसकी टांग सही थी वो उसके सामने यानी घोड़े के इस तरफ थी। जो उसकी टांग नहीं ठीक थी वो उसने दूसरी तरफ दिखाई जो कि घोड़े के दूसरी तरफ थी, जो कि नजर नहीं आ रही थी। उसने दोनों ऐबों को बादशाह के सामने छुपाकर जाहिर किया और उसने एक खूबसूरत तस्वीर बादशाह के सामने पेश की। बादशाह उसकी इस तस्वीर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत से इनामात से नवाजा। दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे लिए एक सबक है। एक ऐसा सबक कि जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हमने भी कैसे दूसरे लोगों की ऐबों पर पर्दापोशी करनी है। हमें चाहिए कि हम भी लोगों के सामने उन लोगों की तस्वीर ऐसी पेश करें कि जिसमें उनका कोई भी ऐब नज़र ना आए। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों की, अजीज़ व करबा की और बहुत से ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके जितने भी ऐब हैं उन पर पर्दापोशी करें, उनके ऐबों पर पर्दा डालें, उनके ऐबों को लोगों के सामने अयान ना करें, ताकि हमारे भी ऐब जितने भी हैं वो भी दूसरों के सामने अयान ना हो। अल्लाह ताला उन लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता है जो लोगों के ऐबों पर पर्दा डालता है। हदीस पाक में भी आता है कि तुम लोगों के ऐबों पर पर्दा डालो तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। आजकल के दौर में जो कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, यहाँ पर हर इंसान दूसरों पर उंगली उठाता है लेकिन कभी अपने अंदर गिरबान में झांककर नहीं देखता। वो नहीं देखता कि उसके अंदर कितने ऐब हैं, जबकि वो दूसरों के ऐबों को टटोल रहा होता है। कभी भी ऐसा ना करें, कभी भी दूसरों के ऐबों को ना देखें। पहले अपनी सिमत का तयन करें, अपनी दुरुस्त सिमत का तयन करें और फिर दूसरे लोगों की तरफ देखें। और कभी भी ये ना सोचें कि हमने दूसरों के ऐबों पर पर्दा ना डालकर उनको पता नहीं कितनी बड़ी शिकस्त दे दी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस सब का मालिक और खालिक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि एक ऐब से पाक वही ज़ात है जो अंबिया कराम की ज़ात है। अंबिया कराम के अलावा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है जो कि ऐबों से पाक हो। इसलिए दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालें ताकि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब हर एक के अमाल सबके सामने रखे जाएंगे तो हमारे ऐबों पर अल्लाह ताला उस वक्त पर्दा डालेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। अपने मेज़बान सैयद असद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।